शैलेंद्र पांडे जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष और हमारे प्रिय मित्र अश्विनी गौतम जी को नमस्कार है। दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त भाइयों को बहनों को अभिवादन है। देखिए, थोड़ा समयाभाव की वजह से जल्दी जाने जैसी संभावना बन गई, तो अश्विनी जी ने बात मान ली, भाई ठीक है, तो 5 मिनट में 2-4 एक इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बता देता हूं, फिर अपनी बात में ख़त्म करूंगा। देखिए, ज्योतिष बहुत विराट विषय है। हमारे गुरु कहते हैं कि पूरा जीवन समाप्त हो जाए तो भी ज्योतिष समाप्त नहीं होता है। लोग उसके बारे में ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप सोचेंगे भी नहीं। 3 बातें वक्री ग्रहों के बारे में याद रखिए। वक्री ग्रह जिस चीज का और जिस भाव का कारक है उसमें विलंब जरूर करेगा। वक्री ग्रह, जैसे मान लिया जुपिटर है, बृहस्पति है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में बृहस्पति वक्री होता है। बृहस्पति है संतान का कारक, संतान में झंझट देगा। बृहस्पति है पाचन तंत्र का कारक, डाइजेशन कमजोर करेगा। और बृहस्पति अगर वक्री है, 80% संभावनाएं हैं कि आपको डायबिटीज होगी। उसके अपने फायदे भी हैं, लेकिन देखिए, जितने भी वक्री ग्रह हैं उसमें सबसे जो जबरदस्त वक्री ग्रह होता है वो होता है शनि। शनि आपकी कुंडली में कहीं भी वक्री होगा, जीवन में हर चीज पाने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जल्दी नहीं मिलेगी, हर चीज में विलंब होगा। और एकमात्र ग्रह शनि ही ऐसा है जो अगर वक्री हो तो आपको जीवन में राजयोग देगा। किस आयु में देगा वो दशा महादशा पे निर्भर करेगा, लेकिन याद रखिए, वक्री ग्रह नॉर्मली नुकसान ही पहुंचाते हैं। केवल शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो वक्री होने पर राजयोग देता है। और चीजों में विलंब तो करता है, लेकिन जब देता है तो अद्भुत तरीके से सफलताएं भी प्रदान करता है। और सबसे नकारात्मक जो वक्री ग्रह है उसे कहते हैं शुक्र। शुक्र अगर वक्री हो गया कुंडली में, आप हो सकता है वैभव पा जाएं, बहुत बढ़िया घर पा जाएं, बंगला पा जाएं, गाड़ी पा जाएं, लेकिन आप चैन से कभी नहीं रहेंगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है। क्योंकि शुक्र का कारकत्व क्या है? एक लाइन में शुक्र का मतलब होता है हैप्पीनेस, सुख। तो जो सुख वाला हिस्सा है वो शुक्र के वक्री होने से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वक्री ग्रह पर एक विदेशी राइटर हैं सुल्लिवान करके, उनकी किताब है, थोड़ी बेहतर किताब है, उसे अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे याद रखिए, कुंडली में वक्री ग्रह अगर आपको दिख रहे हैं तो आप बहुत सतर्क हो जाइए। जिनकी कुंडलियों में वक्री ग्रह नहीं हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म के बहुत ज़्यादा कर्म उनके ऊपर बाकी नहीं हैं। और जिनकी कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह वक्री होंगे वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से इस जीवन में चलते रहेंगे। तो छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए ज्योतिषियों को, महिलाओं को, बालकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस क्षेत्र में तरक्की करें, इसे नई ऊंचाई तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।